नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सियासी उथल पुथल के बीच ये तो साफ होता दिख रहा है कि विपक्षी अलायंस में गड़बड़ है। अब समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की 16 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बिन कांग्रेस सपा के इस कदम ने सभी को चौंका दिया और नीतीश के बाद अखिलेश ने भी कांग्रेस को हिला दिया है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने इस लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते हुए जो नाम तय किए हों उसमें अखिलेश जी की पत्नी डिंपल यादव का नाम मैनपुरी से शामिल है। तो चुनावी मैदान में डिंपल जी भी उतर गई हैं। इसके अलावा पार्टी ने संभल से शफीकुर रहमान बर्क को फिरोजाबाद से शफीकुर रहमान बर्क को टिकट दिया है और इसके साथ ही फिरोजाबाद से अक्षय यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, कीरी से उत्कर्ष वर्मा, धरोहर से आनंद भदौरिया और भी जो 16 नाम है वो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाते रहेंगे इस कार्यक्रम के दौरान भी। सवाल ये है कि अखिलेश का जो विमान है अब बिन गठबंधन उड़ान भर चुका है ऐसा लग रहा है और उसमें साथ ही साथ निभाना वाली कोई सीट दिख नहीं रही है फिलहाल। अब कांग्रेस कितना भी कहे, चर्चा चल रही है। अखिलेश तो बिन चर्चा लोकसभा में जुट गए हैं और बीजेपी भी समझ नहीं पा रही है कि अखिलेश का खेल क्या है, क्योंकि बीजेपी से पहले अखिलेश ने 16 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। तो चर्चा ऐसी पर हम करने वाले हैं कि बिन कांग्रेस को पता, क्योंकि ऐसी चर्चाएं निकलकर सामने आ रही हैं कि कांग्रेस को अभी तक न 11 सीटों के बारे में कोई सहमति बनी है कांग्रेस की और ना ही अभी पता चल पा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ सीटें ऐसी जो कांग्रेस पहले से मांग रही थी, जिनमें एटा और लखनऊ भी शामिल हैं। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे उन्हीं से समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिक्स हो रही है वो किस ओर जा रही है। गौरव जैन कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करते हो गौरव जैन आपका। अश्विनी शाही जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत आपका भी। सुनील और कुवंशी जी हमारे साथ बसपा से जुड़े हुए हैं, सुनील जी आपका भी स्वागत करते हुए। आप सभी को अगर मेरी आवाज आ रही है तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिए प्लीज। ठीक है, सबसे पहले मैं कांग्रेस की तरफ ही आना चाहूंगी। गौरव साहब, ये तो साफ है कि आप लोगों को बगैर बताए अनाउंसमेंट हुआ है 16 नामों का, और ये भी अखिलेश जी ने जब 11 सीटों के ऐलान की बात रखी यानी पोस्ट किया तब अजय जी का भी अनाउंसमेंट आ गया था, उनकी तरफ से बाइट आई गई थी। तो ये गठबंधन है फिर किस चीज का? नहीं, ये कहना तो गलत होगा कांग्रेस को बिना बताए या कांग्रेस से बिना डिस्कशन के ये लिस्ट निकाली गई है। तमाम सीटों पे चर्चा हुई थी, अभी नहीं पिछले 1 महीने से चर्चा हो रही थी। उन चर्चाओं के बाद यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली है। इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कोई वो है, क्या बोलते हैं आपका, कोई गतिरोध है या कोई आपस में विवाद है, ये मुझे यहाँ पर नहीं लगता कि आप कहाँ से इस कंक्लूजन पर आ रहे हैं। क्योंकि सपा जो है वो अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट निकालेगी, कांग्रेस जो है वो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट निकालेगी। अगर एक सीट पर कांग्रेस और सपा दोनों के उम्मीदवारों की लिस्ट निकले तब आप बोलिए कि यहाँ पे गठबंधन में कोई दिक्कत है या यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं करा गया, कुछ नहीं करा गया। अभी इसमें कहाँ से आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई गठबंधन टूट गया या फिर गठबंधन में कोई जो है वो दिक्कत आ रही है? ये तो सीधा सीधा मतलब एक तरीके से कहना ही गलत होगा। ममता जी ने कह दिया नो आपको, मानसा भगवंत मानसा वो भी नो कह चुके हैं। यहाँ पर थोड़ी बहुत लग रहा था कि सामंजस्य है, फिर 11 सीटों का नंबर आ गया, वो भी तब जब नीतीश जी वाला चैप्टर चल रहा था। और उसके बाद अब जब नाम अनाउंसमेंट हुआ है उन 16 सीटों में से ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि लखनऊ एटा भी आप लोग डिमांड कर रहे थे, कांग्रेस चाह रही थी वो लड़े। तो कांग्रेस की सहमति है इस लिस्ट में? ऐसा तो कोई बयान नहीं आया आपके आला कमान की तरफ से कि आपसे पूछकर या आपको बताकर इस लिस्ट का ऐलान हुआ? असहमति है इसको लेकर कोई बयान आया है क्या कि कांग्रेस ने बोला कि हमारे विरोध के बावजूद आपने ये सीट निकाली, या कांग्रेस ने बोला अजय राय जी ने फिर 11 जो नंबर्स थे उसको लेकर फिर क्यों कहा था कि उन्होंने तय किया है, हमारा इसमें किसी तरह का कोई हामी हमने नहीं भरी? 11 सीटों के ऊपर था। देखिए, समाजवादी पार्टी ने अभी कोई सारी सीटों को तो अनाउंस करा नहीं, उन्होंने उनकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग सीट्स थी जहां पर उनको ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही थी वहां पर उन्होंने वो अनाउंस करा है। पूरी की पूरी अगर 80 सीट वो अनाउंस करते या पूरी की पूरी 65 सीट अनाउंस करते और उसके बाद आप बोलते कि कांग्रेस जो है वहां पर उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया या कांग्रेस की सीटों पर निकाल दिया गया, तो वो बात कहना सही होती है। अभी तो ये कहना एकदम सरासर गलत होगा कि हमसे बिना पूछे लिया है, हमारे आलाकमान से बिना वहां पे डिस्कशन के लिया है। सारे जो चीजें हो रही हैं, सारे जो फैसले हो रहे हैं वो डिस्कशन के बाद ही हो रहे हैं। इस लिस्ट में क्योंकि जो आप लोग मांग रहे थे वो हासिल भी नहीं हुआ आपको। देखिए, चलती ना चलती ये तो ऊपर जाके डिसाइड करते हैं कि कौन सी सीट ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेना, कौन सी सीट्स नहीं है। चली नहीं चली ये कहना तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर गठबंधन की बात है।
हम जीते या कोई जीते, हमारे साथी जीते। बात है मेन कि हमें जो है देश में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जिस भी का साथ देना पड़ेगा, हम साथ देने के लिए तैयार हैं। तो उसी के सिलसिले में कोई सीटें अगर कुर्बान भी होती हैं तो कुर्बान करेंगे, कोई सीटें अगर हमें साथी हमें देते हैं तो हम वो सीटें भी लेंगे। तो ये कहना है कि हमारी चली नहीं चली, कैसी बहुत बचकानी बातें आप कर रही हैं। अच्छा, आपको चलना ना चलना क्या होता है यहाँ पे? मतलब आप लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि बड़े भाई उत्तर प्रदेश में जहां आपकी कभी बखत होती थी, वजूद होता था, एक तरीके से वहां पर आपको अखिलेश जी, आपने जैसे अखिलेश जी ने कह दिया था कि वो बड़े भाई हैं और उनकी वहां पर चलेगी, बाकी जगहों पर आप जहां जहां स्टेट्स में जहां जिनकी ज्यादा वोट परसेंट है उस हिसाब से, यानी आप लोगों ने स्वीकार कर लिया है। बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस की इस पोजीशन को देखकर बाकी लोग क्या सोचते हैं मैं समझ लेती हूँ। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। शाही साहब, आपका क्या सोचना है? ये अभी मतलब यहाँ पर बैठकर गौरव जैन साहब के हिसाब से, उन बकौल गौरव साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो वहां पर तय हो रहा है वो पार्टी को पता है। 11 नंबर्स का जो जिक्र हुआ था उस वक्त भी कांग्रेस की तरफ से यही बयान आ रहे थे जब वो टीवी डिबेट में बैठ रहे थे। बाद में अजय राय जी ने कह दिया लो साहब हमको तो नहीं पता। अब फिर से ऐसा जो लिस्ट सामने आई है उसमें कांग्रेस की तरफ से कोई ऑथेंटिक बयान नहीं है कि उनसे पूछकर या उन्हें बताकर ऐसा किया गया। अभी तो उनमें कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा है, कोई बैठकें ही नहीं हो रही है। और यहाँ पर गौरव जी दावा कर रहे हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि असहमति हो। मुझे नहीं लगता कि जो बैठकें होंगी वो यहाँ टीवी डिबेट पे चैनल इंडिया अलायंस का डिस्कशन कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो गौरव जी जाने। टीवी डिबेट के चैनल सर, आपको समय दे दिया मैंने, रुक जाइए। शाही साहब, आपका क्या सोचना है? जी पारुल जी, देखिए ये गठबंधन इंडिया अलायंस का सवाल है, इसमें हम लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है। मगर जो सूचनाएं आ रही हैं उसमें अगर एक राजनीतिक दल होने के नाते जो दिख रहा है, क्योंकि अभी शायद सुनने में आया था कि अजय राय जी और कांग्रेस ने 20% सीटें मांगी थी, 16 सीटें होती हैं, उसमें 11 सीटें देने की बात कही गई थी। जो लिस्ट बनी थी उसमें खीरी लखीमपुर की भी सीट थी जहां पर तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी। जफर अली नकवी साहब शायद लड़े थे वहां, लेकिन खीरी में वर्मा जी को उतार दिया आज कांग्रेस ने, तो वो समाजवादी पार्टी ने उस खीरी का टिकट आज घोषित कर दिया। वैसे 11 सीटों का नाम शायद था अमेठी, रायबरेली, वाराणसी, खीरी, कुशीनगर, कानपुर, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर, सीतापुर। इसमें खीरी पर आज समाजवादी पार्टी ने उतार दिया प्रत्याशी। तो ये इन लोगों की बात है, वो तो आज नहीं, अखिलेश यादव जी ने बहुत पहले बयान दिया था कि हम सीटें मांगने नहीं जा रहे हैं, हम देने जा रहे हैं। बिल्कुल। और कांग्रेस की स्थिति आज ये है कि देखिए, वो जैसे ही अन्याय यात्रा शुरू हुई, देवड़ा साहब बाहर चले गए ढोल बाजा लेकर, उसके बाद ममता बनर्जी जी ने नो कह दिया, आईना दिखा दिया। बिहार में घुसने के पहले जेडीयू चली गई छोड़ के, उधर भगवंत मान साहब और हरियाणा और दिल्ली सब मिलाकर आम आदमी पार्टी ने मना कर दिया। तो अब अखिलेश यादव जी भी कांग्रेस को याचक की भूमिका में रखना चाहते हैं, और कांग्रेस याचक की भूमिका में है, क्योंकि जब बात कर रही है कांग्रेस तो याचक की भूमिका में है। वरना 19 सीट ऐसी थी 2019 के चुनाव में जहां पर तीसरे पोजीशन पर टॉप 3 में थी, तो आज याचक की भूमिका में है, तो उनकी सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश जी जो मर्जी होगी, इंडिया अलायंस लगभग टूट चुका है, क्योंकि कोई अलायंस है ही नहीं है पारुल जी। बंगाल में नहीं रहा, पंजाब में नहीं रहा, बिहार में राजद बचा हुआ है, बाकी प्रदेशों में आप देख लीजिए क्या स्थिति है। तो मैं ये मानता हूं कि आज अखिलेश जी जो विधानसभा में भी जो गलती उन्होंने की थी कि देर से प्रत्याशियों का ऐलान हुआ था, उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ा था सपा को, तो सपा स्मार्ट प्ले कर रही है। वो जो बाद में हो सो हो, लेकिन वो अपना प्लेटफॉर्म तैयार करते हुए चल रही है, और इसी को और भी मैं समझने की कोशिश करती हूँ। हमारे साथ सपा से मेहमान जुड़ गए हैं। चंचल यादव जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। अनादि टीवी पर सुन पा रहे हैं आप मुझे? चंचल यादव जी, 16 नामों का ऐलान, कांग्रेस से इस बारे में किसी तरह की चर्चा हुई? क्योंकि लखीमपुर खीरी सीट वो मांग रहे थे, जैसे कि शाही साहब ने भी बताया, और उस पर भी आप लोगों ने उन्हें किसी तरह से कोई तोहफा भी नहीं दिया, ये कह सकते हैं। और अब एकला चलो के साथ अखिलेश जी आगे बढ़ रहे हैं, क्या ऐसा है? और अगर गठबंधन है तो गठबंधन चंचल जी के शुरू करने से पहले एक चीज और मैं एक लाइन जोड़ दूं कि इन्होंने उस आवारगी वाले सांसद को भी पसंद किया जो 93 साल के अस्पताल में भर्ती हैं। ठीक है, जवाब दीजिए। ये कुछ सहमति है, बातचीत हुई है? क्योंकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से यही रिएक्शन हमें मिल रहे हैं कि उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है केवल ताक झाक करना। दूसरों घर में ताक झाक करते हैं,
हमारे पीछे साथी हमारे बैठे हैं, राजभर जी की पार्टी, आदरणीय राजभर जी बेचारे कब से कपड़े सिलवाए पड़े हैं, उनको मंत्री नहीं बना रहे हो। और हालत ये है आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के अपने घर में क्या चल रहा है वो देखने के बजाय दूसरों के घरों में ताकत। अरे तो कंपटीशन यूपी में आपसे ही तो है, फिर किससे किसके पास हो जाएंगे? पॉलिटिक्स में एक दूसरे पर तो नजर रखेंगे ही ना। अभी राजभर जी पर आप नजर रखे हुए हैं, तो आप पॉइंट पर आ जाइए। जो 16 नाम है उसमें कांग्रेस का यस है कि नहीं है? सुनेंगे आप पहले जी। हमारा इंडिया अलायंस का बाकी सारी चीजों को बातचीत करके, और इंडिया अलायंस हमारा पूरी तरीके से मजबूती के साथ हम जनता के बीच में उतर रहे हैं, और आम सहमति के बाद ही ये सब सारी चीजें हुई हैं। और आपको जो खबर चलाना है तो लीजिए पहले, आप लोगों को जो भी कयास लगानी है कि इंडिया अलायंस टूटेगा, ये होगा वैसा होगा, ये वही लोग हैं जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाद जो है, जब ये प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उन्होंने कहा पूरे देश में राम लहर हो गई और सारी सीटें बीजेपी जीत जाएगी। इनको 2 दिन बाद ही उस व्यक्ति के आड़ में जाके छुपना पड़ा जिस व्यक्ति को लोग जो है ना जाने क्या क्या बोला करते थे। आपको याद होगा आदरणीय अमित शाह जी का बयान ट्रेंड कर रहा है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का बयान ट्रेंड कर रहा है, पूरे आज के समय टॉप ट्रेंडिंग चल रहा है। लेकिन इनको ये पता है कि हम बिहार में, उत्तर प्रदेश में हमारी हालत क्या है। आज उत्तर प्रदेश की हालत मैं बता दूं आपको, हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, इन्होंने जो भी वादे जनता के बीच में करके आए थे, इन सारे के सारे वादों को लेके जा रहे हैं। आप मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी की क्या गारंटी है, मोदी जी की गारंटी, अच्छा इनके एक रिएक्शन मुझे आपसे लेना होगा। बीजेपी मेरी बात समझ लो मैडम, नहीं समय मेरे पास कम है सर, मुझे कमांड मिली है, मुझे अब ज्यादा समय मैं दे नहीं पाऊंगी डिबेट को। सुनील लखनवंशी जी, सुबह सपा से आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जाहिर है कि अब जो उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिक्स चल रही है वो अपने आप में एक तरफ इंडी गठबंधन जिसको लेकर बीजेपी जिसे कहती है, और दूसरी तरफ बीजेपी जहां हम देख रहे हैं सपा बार बार ये जताने की कोशिश करी कि सब कुछ ठीक है। लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, फिर जाए विधानसभा चुनाव से ही ले लीजिए, क्या वाकई गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या मानते हैं? नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और 80 सीट जीतने का दावा माननीय अखिलेश जी कर रहे हैं। और आज हालत ये है कि उनको सूची जारी करने में भी कांग्रेस जो गठबंधन का हिस्सा बताते हैं ये अपना, उनके बगैर बताए ही सूची जारी कर देने का काम कर देते हैं। और एक तरफ आप कहते हैं कि हमारा गठबंधन है, आज अभी आप 80 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं और आप 34 सीटों का ही सिर्फ हिसाब किताब दे पाए हैं। तो आपके पास कोई प्रत्याशी मिल ही नहीं रहा है आपको लड़ाने के लिए, इसलिए जल्दबाजी और जल्दबाजी, क्योंकि इस डिबेट को हम आगे नहीं लेके जा पाएंगे। उस वक्त एक इम्पोर्टेंट